बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो जो हम लोगों ने रिसेंटली टॉपिक पढ़े हैं वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है। उसी में ही हम लोगों ने पढ़ना है। पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग जो है वो ब्लड सैंपल जो है वो ले रहे हैं, ड्रग के सैंपल ले रहे हैं, कहाँ से, ब्लड से ले रहे हैं या प्लाज्मा सीरम से ले रहे हैं। अब हम लोगों ने उसी ड्रग की जो एनालिसिस वगैरह वो यूरिन से करनी है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसके लिए ना कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए कि जो यूरिन से हम लोग डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो नॉन इनेसिव टेक्निक है, यानी कि हम लोग इसको क्विक को इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि मोर कन्वीनियंट मेथड फॉर, यानी कि कन्वीनियंट मेथड है सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। अब इससे ये कलेक्ट करने से ये मुराद है, कन्वीनियंट से मुराद ये है ये जितना ज़्यादा पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा यूरिन जो हमें ज़्यादा आएगा और सैंपल अच्छा हमारे कलेक्ट होगा। फिर कहते हैं यूरिन डाटा अलाउ द ड्रग मेजरमेंट, यानी कि हम यूरिन डाटा को ड्रग यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, किसी भी ड्रग को के सैंपल को मेजरमेंट के लिए या उसकी एनालिसिस के लिए। और वो कहता है कि डोज हम लोगों ने ओपन कंपार्टमेंट मॉडल पढ़ रहे हैं, तो ओपन कंपार्टमेंट मॉडल जो होता है उसमें सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट मॉडल होता है, यानी कि वो कंपार्टमेंट मॉडल आपका क्या हो सकता है, हार्ट हो सकता है, आपका लीवर हो सकता है, किडनीज हो सकती हैं। तो वो एक ही है, यानी कि वहाँ से जो ड्रग है वो आएगी और अनचेंज फॉर्म में या क्या होगी, वो मेटाबलाइज नहीं होगी और वो एलिमिनेट हो जाएगी। इसके लिए एक इक्वेशन है जो यूज़ होती है, वो है डी एक्स, यानी कि जो रेट चेंज है वो किसके बराबर है कि जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और वो डोज जो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेट करवाई है उनके प्रोडक्ट है, ठीक है। बाद में हम लोगों ने इसी जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट किया है या उसकी इंटीग्रेशन की, तो हमारे पास ये बन गया कि एक्स यू टी, यानी कि क्युमुलेटिव डोज जो है टी टाइम में और जो हम लोगों ने डोज एडमिनिस्टर करवाई है वो, ठीक है। आगे इन्हीं पैरामीटर्स को उसने बताया हुआ है कि जो एक्स यू है हमारे पास वो क्युमुलेटिव मास ऑफ ड्रग, यानी कि वो टोटल ड्रग है जो बॉडी के अंदर है, ठीक है। आगे एक्स नॉट जो है वो एडमिनिस्टर्ड डोज है जो किसी भी पेशेंट को वगैरह दी गई है। आगे कहते हैं कि के यू जो है वो एक्सक्रीजन और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। उसके बाद आ जाता है कि जब इफ़ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग इज़ टोटली रिमूव्ड इनटू द यूरिन इज़ अनचेंज फॉर्म द एक्सक्रीजन, यानी कि जब जो हम लोगों ने किसी भी पेशेंट को जो ड्रग एडमिनिस्टर करवाई थी वो अनचेंज फॉर्म में ही रिमूव होगी, तो हमारे पास जो एक्सक्रीजन रेट कांस्टेंट है वो इक्वल होगा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो अब यहाँ से जब पहले हमारे पास टाइम टी था, तब हमारे पास जो टाइम है वो अफिनिटी पे चला गया। जब टाइम अफिनिटी पे चला जाएगा तो जो हमारे पास वैल्यू थी ई माइनस के टी जो था वो हो जाएगा हमारे पास क्या, ज़ीरो। उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास जो कॉमुलेटिव ड्रग थी वो किसके बराबर आ गई, जो हम लोगों ने डोज एडमिनिस्टर करवाई थी, यानी कि जो हमारे पास अकोमुलेटिव ड्रग थी अफिनिटी टाइम में वो डोज के बराबर आ गई, यानी कि उस पर डिपेंड करती है कि कितनी हम लोगों ने डोज एडमिनिस्टर करवाई है। बाद में वो कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो हम लोगों ने ड्राइव किया वो सिर्फ तब ही एप्लीकेबल होगी, सिर्फ हम उसको तब भी यूज़ कर सकते हैं डाटा एनालिसिस के लिए जब जितनी भी हमारी ड्रग है वो यूरिन में से अनचेंज फॉर्म में रिलीज़ होगी। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है, कहते हैं कि वो है यूज़ ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीजन डाटा, यानी कि यूरिनरी एक्सक्रीजन डाटा को हम लोग यूज़ करते हुए कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ड्रग जो थी वो सही तरीके से एलिमिनेट नहीं हुई। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, वो एक आर मेथड है कि जो ड्रग रिमेन रहेगी, यानी कि रिमेनिंग टू बी एक्सक्रीटेड, यानी कि जो ड्रग अभी एक्सक्रीट आउट होनी है वो, और दूसरा हमारे पास मेथड है द रेट ऑफ एक्सक्रीजन मेथड, यानी कि दो मेथड है। एक आर मेथड, ये एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक साल पहले जो पेपर था उसमें भी आया हुआ था, तो इसलिए आर मेथड जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आर मेथड जो है उसमें वो कहता है, वही हम लोगों ने पहले वाली इक्वेशन जो थी वही लिखी है कि जो हमारे पास कॉमुलेटिव डोज जो थी टी टाइम में वो हमारे पास जो थी वो डोज के प्रोपोर्शनल थी, वही हम लोगों ने एक्स नॉट के इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब हम लोगों ने क्या किया, जो हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास बनी थी वो ये वाली बनी थी
कि कॉमुलेटिव डोज जो थी वो अफिनिटी टाइम में किसके बराबर थी, एडमिनिस्ट्रेड डोज। हम लोगों ने वो लिखी और उसके बाद हम लोगों ने इसके नीचे क्या लिखा कि ये वाली जो इक्वेशन 2 हम लोगों ने बनाई वो हमने इस इक्वेशन 1 को 2 में से सब्सट्रैक्ट किया, तो हमारे पास एक्स यू अफिनिटी माइनस एक्स यू टी इज इक्वल टू जो एडमिनिस्ट्रेड डोज की है। और अब वो कहता है कि जो ये जो इक्वेशन या ये जो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया वो कहता है कि जब ये इंडिकेट करती है कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेन टू बी एक्सक्रीटेड, यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि अभी बॉडी के अंदर ही है, जो अभी एक्सक्रीट आउट नहीं हुई है। जबकि हमारे पास जो एक्स था ये वाला, वो कहता है कि एक्स इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एट टाइम टी, यानी कि टी टाइम में जो हमारी बॉडी के अंदर ड्रग थी वो ये है। अब इन दोनों को कॉमुलेटिव डोज और अमाउंट ऑफ ड्रग जो बॉडी के अंदर है उसको समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ है कि हम लोगों ने क्या किया, दो वेरिएबल्स हैं टाइम और डोज, हम दोनों इनके दरमियान हम लोगों ने क्या किया कि एक ग्राफ ड्रॉ किया। अब जो डोज थी हमारे पास वो मिलीग्राम में और जो टाइम है हमारे पास जो आवर में होगा, मिनट में होगा या सेकंड में होगा। अब जब भी हम लोगों ने ये ग्राफ बनाना है तो जो हमारे पास टाइम होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा और जो हमारे पास कंसंट्रेशन या डोज होती है वो हमेशा वाई एक्सिस पे आती है, क्योंकि वो जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने जो हमारे पास ड्रग थी, जो नीचे वाली कर्व है वो शो कर रही है कि अब जो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ यानी कि क्वांटिटी जो है ड्रग की वो बॉडी के अंदर है, और जो दूसरी है वो कह रहा है कि कॉमुलेटिव यानी कि टोटल ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर कितनी है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कॉमुलेटिव ड्रग जो है वो कैसे स्क्रीट आउट हो गए, किस फॉर्म में, अनचेंज फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा ये चैप्टर था वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV बोलस वो आज ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट करेंगे।